हेलो बच्चों, आज हम बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमको दो बहुपद दिए हुए क्वेश्चन में 12x² माइनस 7x प्लस 1 और दूसरा दिया हुआ है 5x² प्लस 11x प्लस 6। हमको ये दो बहुपद दिए हुए हैं, हम इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुपदों का गुणनखंड करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, नंबर 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा हमारा, 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और यहीं पर भी हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी साथ साथ में ही सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से क्या है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 5x² प्लस 11x प्लस 6, हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को साथ साथ में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है डिफरेंट प्रकार के हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी अंकों में भी चेंज है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा करने के लिए। तो साथ साथ में दोनों को समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी, इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इस अंक के साथ गुणा करना होता है। तो सबसे पहले उसके बाद हमको जो बीच वाला अंक को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि अगर दोनों को जोड़ या घटाना करने से -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, जो इन दोनों का गुणा है या गुणा करने से जो आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने से क्या आएगा, 12x² आएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो, और जोड़ घटाने से -7x आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन से वो दोनों अंक हैं, हम इनको दो अंकों में विभाजित करें। -7x को हमको दो अंकों में विभाजित करना है। ऐसे अंकों में विभाजित करने की जिनका जोड़ जो है वो 7x आए, -7x, और गुणा करने से -x² आए। तो हम इन दोनों को पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 12 का एक में क्या करेंगे तो 12 आएगा। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल गुणनखंड निकालेंगे। कितने से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 3 एकम 3, क्या क्या हो गए, 2 2 3। ये रफ कार्य है, ये आपने करना नहीं है, ये रफ कार्य है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। तो ये क्या हो गई, इन दोनों को हमने दो बनाना है, या तो हम पहले इन दो अंक को लेंगे। अगर हम इन दो अंकों को लेंगे, 3 को एक साथ लिया और 2 को छोड़ा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 अलग होगा, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। मतलब ये अंक नहीं रख सकते हम, दोनों का योग कितना आना चाहिए, -7x। अब हम इन दोनों को लेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना 7, तो 4 और 3 7, ये 7 हम इसको ले सकते हैं, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कौन सा अंक लेंगे, 4 और 3। अब ध्यान रखने की बात ये भी है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है, तो हमको ऐसे अंक रखना है कि -7x ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 12x² माइनस 4x, माइनस लेंगे -3x प्लस 1, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ करेंगे तो -7x ही आएगा, -3 और -4 का, और मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी सेम क्या करेंगे, 6 पंचे 30, जैसे कि हमने बताया इन दोनों का पहले गुणा करना है, फिर उन दोनों जो अंक आएंगे उनको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ 11 आए और गुणा करने से 30 आना चाहिए। 5 छक्का 30, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 30। इस प्रकार से रफ कार्य करेंगे। यहाँ 30 में किससे भाग जाएगा, 2 से, कितने 2 एकम 2, 15 आएगा। अब इसमें किससे जाएगा, 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5, अंक कितने हो गए, 2 3 और 5। इनका हम दोबारा अगर गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा। 5 छक्का 30, 6 पंचे 30। अब हमको क्या करना है, इनको भी सेम दो भागों में बांटना है, इन दोनों अंकों को। जैसे हम इधर 5 15 15 और इस 2 रह गया, तो 15 दूनी 30 तो हो जाएगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसी भी प्रकार से 15 में से 2 जोड़ या घटाएं तो 11 नहीं आ सकता, इसलिए ये 2 का अंक नहीं ले सकते हम कौन से 2 अंक लेना चाहेंगे अभी। अगर हम 10 और 3 करें तो
5 का 2 से करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन 3 के करने से 30 भी आ जाएगा, लेकिन जब 10 + 3 करेंगे तो 13 ही आएगा, 11 नहीं आ सकता। तो हम अब ये 2 अंक लेके देखते हैं। 3 दूनी 6 और 5, 6 5 11, उसके बाद 6 पंचे 30। तो हम कौन से अंक लेने हैं? ये वाले अंक। 6, 3 दूनी 6 हुआ और ये 5। तो हम यहाँ करेंगे 5x² प्लस, ये प्लस का है तो प्लस का ही 6x रखना पड़ेगा, और प्लस 5x, 6 पंचे 30 करेंगे तो वो 30x² आ जाएगा, प्लस जोड़ेंगे तो 11x प्लस 6। अब हमें क्या करना है? या इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 4। अगर इन दोनों में से 4 बाहर निकाल देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में है 4, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, और ये 4 तो है ही है, तो इसमें से एक 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा इधर? 3, और x भी साथ में आएगा, एक x, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3x और इधर माइनस, और 4x निकलाएगा तो इधर बचेगा 1। अब यहाँ इन दो, अब संख्या क्या बची? इन दोनों में से हम क्या करेंगे? -1 क्यों बाहर निकालना है? क्योंकि ये पद और ये पद सेम आने चाहिए। हम माइनस निकाल देंगे तो इसमें से माइनस निकल जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? 3x, और यहाँ से जब माइनस निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जब अगर दोबारा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का, तो क्या हो जाएगा? फिर सेम प्लस हो जाएगा, इसलिए इधर आएगा माइनस। फिर इसके लिए भी हम सेम करेंगे, इसमें से क्या निकल जाएगा? ओनली x निकलेगा, और कुछ नहीं निकल सकता इससे x। तो इधर क्या बच जाएगा? 5x प्लस 6, और इससे क्या निकलेगा? खाली 1 ही निकाल सकते हैं और कुछ अंक नहीं निकाल सकते। 1 निकालेंगे तो 1 का, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता अंदर, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंक में। तो हम इधर कितना बचेगा? 5x प्लस 6, यहाँ भी बच जाएगा, ये इधर भी, इधर 5x 6। अब हमने इन दोनों में से एक अंक लेना है, तो क्या हो गया? 3x - 1, और एक अंक कौन सा आएगा गुणनखंड हमारा? 4x - 1, 4x - 1। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इन दोनों में से हमको एक लेना होता है, और एक जो हमने ये अंक बाहर निकाले इनमें से एक लेना होता है, ठीक है। और इसको करेंगे अब, तो हम इन दोनों से में से एक लेंगे, जैसे हमने इस वाले में किया था। तो यहाँ क्या आएगा? 5x प्लस 6, और इधर 1 निकाला बाहर हमने, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से गुणनखंड निकाले। जो पहला क्वेश्चन था इसके गुणनखंड ये निकल गए हैं, जो दूसरा क्वेश्चन था उनके गुणनखंड ये निकल गए हैं। तो आपने देखा कि हमने कितनी सिंपली तरीके से आपको गुणनखंड करना सिखाया। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का गुणा करके फिर जो आता है उसका हमने इस तरह से एलसीएम निकाल लेना है, इनका भाग दे करके, उन दोनों का गुणा करके चेक कर लेना है कि किस अंक को हम रख सकते हैं। सबसे सिंपल विधि है, इसका भी सेम जैसे मैंने बताया। सबसे पहले हमने गुणा ही करके देख लेना है। यदि हमको मैनुअली दिमाग में नहीं आ रहा है कोई अंक, तो हमें इस प्रकार से कर लेना है। यदि दिमाग में हमारे आ रहा है कि हम यहाँ पर 6 और 5 रख सकते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम रफली सीधा ही इसको 6 और 5 रख सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से करके दिखाया है। रफ कार्य करने की जरूरत नहीं है पेपर आपके दिमाग में, आप सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।